क्या नेपाल में मुसलमानों को मारा जा रहा है? क्या नेपाल में मुस्लिमों का कत्लेआम हो रहा है? आखिर नेपाल में हिंसा कौन भड़का रहा है? 26 जुलाई की एक रात नेपाल के सुनसरी जिले का एक छोटा सा शांत इलाका कप्तानगंज। लोग सोने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन अगले ही पल गलियों में चीख पुकार शुरू हो गई, पथराव शुरू हो गया और आगजनी शुरू हो गई। एक छोटा सा धार्मिक विवाद, लाउडस्पीकर और झंडा लगाने की एक बहस, और देखते ही देखते पूरा इलाका जंग का मैदान बन गया। इंटरनेट को बंद कर दिया गया, सड़कें खाली हो गईं और हर तरफ सिर्फ पुलिस और सेना के बूटों की आवाज सुनी जाने लगी। सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि नेपाल में मुसलमानों पर हमले हो रहे हैं, बुजुर्गों को मारा जा रहा है। कुछ लोग इसे दो समुदायों का दंगा बता रहे हैं, तो कुछ इसे नेपाल में भड़कती एक बड़ी राजनीतिक साजिश करार दे रहे हैं। आखिर उस रात सुनसरी में सच में हुआ क्या था? पुलिस को गोलीबारी क्यों करनी पड़ी थी? और क्या नेपाल, जो दुनिया में अपनी शांति के लिए जाना जाता है, वहां अचानक ये सब क्यों होना शुरू हो गया है? आज के इस वीडियो में दोस्तों हम इस पूरी घटना की एक एक परत खोलने वाले हैं। पूरी सच्चाई और वहां के ताजा सियासी हालात क्या हैं, वो सब आपको बताने वाले हैं। इसीलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखेगा, क्योंकि जो सच आप तक पहुंचाया जा रहा है, कहानी सिर्फ उतनी नहीं है, उससे कई गुना ज्यादा है। दोस्तों, सुनसरी जिला भारत नेपाल सीमा से बिल्कुल मिला हुआ इलाका है। 26 जुलाई की रात इलाके में दो अलग अलग धार्मिक आयोजनों की तैयारी चल रही थी। एक तरफ बोल बम यात्रा के इंतजाम हो रहे थे, तो दूसरी तरफ स्थानीय आयोजन मुसलमानों की तरफ से किया जा रहा था। तभी बिजली के एक खंभे पर धार्मिक झंडा लगाने और डीजे की आवाज को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए। शुरुआत में ये सिर्फ जबानी बहस थी, लेकिन देखते ही देखते कुछ उपद्रवियों ने इसमें आग में घी डालने का काम कर दिया। बहस हाथापाई में बदल गई और हाथापाई सीधे पथराव और आगजनी में बदल गई। बाजार की दुकानें बंद होने लगी, गाड़ियों के शीशे तोड़े जाने लगे और इलाके में दहशत फैल गई। स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा बेकाबू हो चुकी कि पुलिस के काबू से बाहर होने लगी। हालात हाथ से निकलते देख पुलिस ने पहले आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल किया। वार्निंग देने के लिए हवा में फायरिंग भी की गई, लेकिन भीड़ पीछे हटने को राजी नहीं थी और इसी अफरा तफरी के बीच पुलिस को गोलियां चलानी पड़ गईं। इस पूरी घटना में ओम प्रकाश मेहता नाम के एक 24 साल के युवा की गोली लगने से मौत हो चुकी है। हालांकि मुसलमानों पर हो रहे जुल्म की खबरों में कुछ दम जरूर नजर आता है। सोशल मीडिया पर कुछ इस तरीके के वीडियो वायरल हैं जो ये बताते हैं चूंकि मुसलमान नेपाल में माइनॉरिटीज पे हैं, इसीलिए उनके ऊपर जुल्म की इल्तिहा हो रही है। खबर ये बताई जा रही है कि जनकपुर इलाके में एक बड़ी भीड़ ने मुस्लिम कपल के ऊपर हमला कर दिया। इसके अलावा एक खबर ये भी है जहां पर मुसलमानों की बस्ती में बने घरों को उजाड़ने की कोशिश की गई, यानी उनमें आग लगा दी गई है। साथ ही बुजुर्गों को भी इस भीड़ ने बख्शने की कोई रहम दिली अपनी नहीं दिखाई है। यहाँ आप देख सकते हैं कि एक बुजुर्ग जो है बुरी तरह से अपनी जान की भीख मांग रहा है, भीड़ के सामने हाथ जोड़ रहा है, लेकिन ये दहशतगर्दों की भीड़ इन्हें बख्शने के मूड में नजर नहीं आती है। और कई आम नागरिक व सुरक्षा कर्मी गंभीर रूप से जख्मी बताए जा रहे हैं। रिपोर्ट्स और ग्राउंड रिपोर्टिंग के मुताबिक ये कोई पूर्व नियोजित या फिर टारगेटेड हिंसा नहीं बताई गई है। सोचने वाली बात तो दोस्तों ये है कि नेपाल इतिहास से ही एक बहुसांस्कृतिक और शांति प्रिय देश रहा है, जहां हिंदू और मुस्लिम आबादी दशकों से एक साथ रहती आई है। तो फिर ये हिंसा कौन भड़का रहा है या किसके कहने पर भड़काई जा रही है? इसके पीछे तीन सबसे अहम कारण निकलकर सामने आते हैं। पहला कारण है सोशल मीडिया पर फैलाया गया जहर। घटना के कुछ दिन पहले ही असामाजिक तत्वों के द्वारा भड़काऊ पोस्ट शेयर किए जा रहे थे, जिसने माहौल को पहले से ही संवेदनशील और तनावपूर्ण बना दिया था। दूसरा रीजन ये है कि एक छोटी सी बहस को स्थानीय नेताओं ने और वहां पर पहुंचे उपद्रवियों ने अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया और इसे दंगे में तब्दील कर दिया। और तीसरा रीजन ये रहा कि प्रशासन की शुरुआती ढिलाई। अगर शुरुआत में ही झंडे और लाउडस्पीकर के विवाद को सुलझा लिया जाता तो ये मामला इस हद तक नहीं पहुंच पाता। जो भी घटना हुई है उसके फौरन बाद जिला प्रशासन ने कप्तानगंज, भुटहा, घुसकी, हरिनगर और देवगंज जैसे इलाकों में अनिश्चितकालीन कर्फ्यू और धारा 144 को लागू कर दिया है। इलाके में 5 से ज्यादा लोगों के एक साथ जमा होने पर पूरी तरह से पाबंदी है। नेपाल की आर्म्ड पुलिस फोर्स और जनपद पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है। नेपाल के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी NHRC ने इस घटना पर कड़ा संज्ञान ले लिया है। सरकार ने इस पूरे मामले की हाई लेवल जांच के आदेश दे दिए हैं। मृतकों के परिवारों के लिए मुआवजे का ऐलान भी किया जा चुका है।
वहीं जो लोग इसमें जख्मी हुए हैं उनका मुफ्त इलाज अस्पतालों में किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात ये कि प्रशासन ने दोनों समुदाय के बुजुर्गों और दानिश्वर लोगों को एक साथ बिठाकर शांति समिति का गठन किया है ताकि आपस में बातचीत से भरोसा वापस कायम किया जा सके। दोस्तों, इस पूरी घटना से हमें और आपको एक बहुत बड़ा सबक सीखने को मिलता है। चाहे नेपाल हो या फिर हमारा देश हिंदुस्तान हो, आज के डिजिटल दौर में सबसे खतरनाक हथियार बंदूक या फिर पत्थर नहीं रह गया है, बल्कि बिना सोचे समझे शेयर की गई एक फेक न्यूज, एक अफवाह, एक गलत पोस्ट, एक भड़काऊ वीडियो और दो पड़ोसियों के बीच की सालों पुरानी भाईचारे की दीवार ढाई जा सकती है। नेपाल की सरकार और वहां की जनता इस बात को अच्छे से समझती है कि शांति ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। सुनसरी में जो कुछ हुआ है वो एक दुखद घटना थी, एक ऐसी घटना जो नहीं होनी चाहिए थी। खबर ये मिल रही है कि हालात धीरे धीरे ही सही लेकिन कंट्रोल में आ रहे हैं और उम्मीद ये जाहिर की जा रही है कि जल्दी ही सुनसरी की गलियों में फिर से वही पुरानी शांति, वही अमन लौट आएगा। आपकी इस पूरी घटना पर क्या राय है? क्या आपको लगता है कि सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर और कानून सख्त होना चाहिए? आपको लगता है कि अब वाकई वहां पर मुसलमानों के ऊपर जुल्म ढाए जा रहे हैं जिस तरीके के वीडियो वहां पर आ रहे हैं? आपकी जो भी राय है हम उसका स्वागत करते हैं, आपकी राय का हमें इंतजार रहेगा। फिलहाल मेरे साथ इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर होगी मुलाकात, तब तक रखिए अपना ख्याल। आदाब, नमस्कार।